हेलो बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बेटा, हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट ईयर भी आपने इसको पढ़ा हुआ है, इतना डीप में नहीं है, बस अब थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है उसमें। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है बेटा? जैसे कि आपने अभी लास्ट ईयर देखा होगा, आपने किसी भी नंबर लाइन पे किसी भी पॉइंट को लोकेट करते थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी भी नंबर लाइन पे आप अब तक कोई भी नंबर को कैसे लोकेट करते थे। जैसे नंबर लाइन में आपने ये हमारा जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, जीरो से स्टार्ट होकर सारी जिसको हम इनिशियल पॉइंट लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा आप ये नंबरिंग लिखते हैं, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे आपके पास और इधर आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स होते थे। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली अपना कोई भी इंटीजर या कोई भी रेशनल नंबर इजीली लोकेट कर सकते थे। आपने फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा है कि आप किसी भी रेशनल नंबर को कैसे लोकेट करते हो, किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, और इरेशनल नंबर को भी आपने लोकेट किया है, तो ये आपका इजी हो जाता है किसी भी नंबर लाइन पे किसी भी पॉइंट को लोकेट करना। ठीक है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है बेटा, हमारे को एक पॉइंट दिया जाएगा जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी दो डिस्टेंस होते हैं हमारे पास। जैसे आपको तो नंबर लाइन पे एक सिंगल डिस्टेंस गिवन होता है। ठीक है, तो अभी हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे उसके पास आपको दो डिस्टेंस गिवन दिए जाएंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना है, वर्टिकल इतना है, तो उसको पॉइंट को लोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपको धीरे धीरे थोड़ा समझ में आएगा जितना आप इस चैप्टर को थोड़ा खुद भी रीड करेंगे। तो हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, हमें इसमें क्या करना होता है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे आपने प्लेन शीट का पेपर लिया, आपके एनसीईआरटी में भी एग्जांपल है ये कि अगर आपने किसी भी प्लेन शीट में एक डॉट लगा दिया, प्लेन शीट ऑफ पेपर में डॉट लगा दिया, ठीक है, और आपको उस डॉट को लोकेट करना है। तो लोकेट करना है या फिर आपको किसी को समझाना है कि ये पॉइंट है कहाँ पे एग्जैक्टली, तो आप इसको कैसे बताओगे कि आप इसको अपनी तरफ से किस तरह से बता सकते हो कि भाई ये जो पॉइंट है आपके जो लेफ्ट साइड से इतना दूर है या फिर बॉटम लाइन से इतना अप है। तो आप इस तरह से इसको लोकेट करके अपनी तरफ से ऐसे बता सकते हो, लेकिन उससे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलेगी उस पॉइंट की। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आपको ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करना होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कैसे करते हैं, उसके हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा हम क्या करते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं जिनको हम नाम डालते हैं। ये हमारी जो ये परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं दो, यानी 90 डिग्री पे आपके पास ये इस तरह से होती हैं। तो इसमें बेटा हम क्या करते हैं आपके इसमें, इस जो परपेंडिकुलर जो दो लाइंस है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं इस वाली को, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको हम मैथमेटिक्स में एक्स एक्सिस बोलते हैं बेटा, एक्स एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन और एक्स एक्सिस। और ये जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, दूसरी जो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर, उसकी सेकंड लाइन है, इसको हम बोलते हैं बेटा वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। और दूसरा इसका नाम है बेटा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो इसमें जो हमारे डिस्टेंस होते हैं हॉरिजॉन्टल, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, अगर आप अपने सरफेस के ऊपर चल रहे हैं, धरती पे चल रहे हैं, तो आप अपना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। कौन सा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, छत पे चढ़ रहे हैं, तो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कौन सा? वर्टिकल डिस्टेंस। और एक केस ऐसा भी होता है कि आप एक साथ दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। जैसे कि आप सपोज करें, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं जो डेली आपको पता भी है इसी के बारे में एग्जैक्टली, कि आप पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाते हैं तो बेटा जब पतंग उड़ाते हैं, काइट उड़ाते हैं, तो वो आपसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करती है और साथ साथ वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करती है। आपने देखा होगा कि वो आपसे दूर भी जाती है और आपसे हाइट पे भी चली जाती है, यानी ऊंची चली जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ खड़े हैं, अपनी छत पे खड़े हैं और यहाँ से आप काइट फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो काइट है, आप यहाँ खड़े हैं, तो इसने क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, ये इतना तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई है, इतना तो आपसे दूर चली गई है, और आपसे कितना ऊपर गई है, ये आपका हो गया वर्टिकल डिस्टेंस।
यानी लाइन के पास जो लोकेशन आई उसमें दो तरह के डिस्टेंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, अब बेटा इसमें जो नंबर लाइन में है, जो सिस्टम को हम जो बोलते हैं, पूरे सिस्टम को, जिस सिस्टम पे हम ये काम करते हैं, पूरे सिस्टम को हमने नाम दिया हुआ है। नाम क्या दिया हुआ है? इसका नाम है बेटा एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इस सिस्टम को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। और प्लेन का मतलब आपको पता ही है, प्लेन का मतलब होता है 2D फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर, जिसमें कोई 2 डायमेंशन हो। और हमारे यहाँ 2 डायमेंशन है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, यानी दो तरह के डिस्टेंस है इसके पास, इसमें इस सिस्टम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है बेटा। अच्छा, इस सिस्टम का दूसरा भी नाम है, हमारे भी अलग अलग नाम होते हैं, इस तरह से इस सिस्टम के भी डिफरेंट डिफरेंट नेम है। इस सिस्टम का नेम क्या है? और हम इसको कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसके डिफरेंट नाम है आपके। तो इसमें जो अपनी जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है, हम इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, या फिर वर्टिकल लाइन, वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है। एक्स एक्सिस पे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं और वाई एक्सिस पे हम करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है बेटा। अब इसमें आगे जो टॉपिक आता है उसमें इसी में आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम, इसमें हमारे पास डायरेक्शन होती है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में जिस पॉइंट पे आपस में मिलती है, आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, ये बीच का जो पॉइंट आपस में मिलती है, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये आपने पढ़ा भी है, ओरिजिन यानी स्टार्टिंग पॉइंट। हमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक दूसरा पॉइंट चाहिए होता है, उस दूसरे पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जैसे हमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है, जैसे हमें यहाँ दिल्ली को लोकेट करना है कि दिल्ली कहाँ पे है और उसका डिस्टेंस क्या है, तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। रेफरेंस पॉइंट मतलब कि आपको दिल्ली का जो डिस्टेंस बताना है वो कहाँ से बताना है, एक तो रेवाड़ी से बताना हो और एक बावल से बताना हो। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट की लोकेशन को एग्जैक्ट किसको समझाना है या फिर डिस्टेंस बताना है, तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। उसके बिना आप उसको लोकेट नहीं कर सकते या उसका डिस्टेंस आप किसी को समझा नहीं सकते कि डिस्टेंस इसका कहाँ से कितना है और कहाँ से लिया गया है। अगर आप ऐसा बोल दें कि दिल्ली यहाँ से 100 किलोमीटर है, तो कहाँ, अगर आपने बोला सिर्फ ये बोला कि 100 किलोमीटर है, तो उसमें ये नहीं पता चला कि 100 कहाँ से है। अगर मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली जो है रेवाड़ी से 100 किलोमीटर है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया आपका? रेवाड़ी। अगर मैं बोलता हूँ बावल से रेवाड़ी आपका 150 किलोमीटर है, बावल से सॉरी दिल्ली आपका 150 किलोमीटर है, तो आपका बावल जो हो गया वो रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है हमें, तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, तो वो रेफरेंस पॉइंट हम ओरिजिन लेके चलते हैं। ठीक है, अगर सिंगल पॉइंट को लोकेट करना है तो उसका रेफरेंस पॉइंट का आपका ये ओरिजिन काम करेगा। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं ओरिजिन यानी स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो विदाउट रेफरेंस पॉइंट हम किसी पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये आपका हो गया ओरिजिन। और जो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का जो आपका राइट साइड वाला पार्ट है, राइट साइड वाला पार्ट है वो कहलाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे आपके पास नंबर लाइन होती है तो बीच में आपके पास क्या होता है? एक जीरो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। उस जीरो के राइट साइड में आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसी तरह से ये जो एक्सिस है उसमें भी एक्सिस का जो राइट साइड है वो पॉजिटिव वैल्यूज बताएगा एक्स एक्सिस की, और जो ये लेफ्ट साइड है वो आपको बताएगा नेगेटिव वैल्यू किसकी? एक्स एक्सिस की, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब बेसिकली ये दो नंबर लाइन ही होती है, जो आपके पास दो एक्सिस है, दो नंबर लाइन ही होती है। दो नंबर लाइन को आपस में कैसे रखा गया? परपेंडिकुलर रखा गया है। और जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है सेकंड एक्सिस का, वो होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी इसमें जो है वाई एक्सिस की सारी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको। पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे होता है नेगेटिव वाई एक्सिस।
अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव सिंपल वे में क्या होता है। सुनो, आप कहीं खड़े हो, आप जहां खड़े हो वो आपके लिए रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। अगर आप खड़े हो और आप उसी डायरेक्शन में सीधे जा रहे हो, यानी आप पॉजिटिव जा रहे हो, ठीक है। अगर आप सीधे ना जाके उस पॉइंट से आगे ना जाके पीछे की तरफ जा रहे हो, बैक साइड में, यानी नेगेटिव जा रहे हो, पीछे का मतलब बैक जाना, बैक मतलब नेगेटिव, और अगर उसी पॉइंट से अगर आगे जाते हो तो वो हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है। ये तो हो गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस कैसे होता है और नेगेटिव एक्स एक्सिस कैसे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वाई एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आप सरफेस पे खड़े हो, कहीं धरती पे खड़े हो, और अगर वहां से आप लिफ्ट किए जाते हो, आपको उठा ले, लिफ्ट कर दे आपको ऊपर की तरफ, यानी स्काई की तरफ, तो आप किस डायरेक्शन में जाओगे? वर्टिकल। और वर्टिकल में यानी ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो आप कौन सी वैल्यू क्या लेनी है? आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर आप सरफेस पे खड़े हो, सरफेस से नीचे जाते हो, सपोज नीचे आप किसी ने पिट खोद दिया, गड्ढा खोद दिया, और उसके सरफेस से आप नीचे जा रहे हो, एक तो आप सरफेस से ऊपर जा रहे थे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी, एक आप सरफेस से नीचे जा रहे हो तो उसमें आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी है। अब नीचे जाना मतलब बहुत ऑड लगता है, इसलिए उसमें नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। और ऊपर जाना मतलब एक कोई कॉमन सी चीज, ऐसा नहीं है कि आप जैसे छत पे चढ़ते हैं तो आप मतलब कि ऊपर वाला डिस्टेंस कवर कर रहे हो, वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर कर रहे हो पॉजिटिव कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज बेसिक पॉइंट याद रखना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा हेल्प करता है किसी भी पॉइंट को लोकेट करने में। जैसे आपने देखा होगा कि कोई प्लेन जा रहा है, तो प्लेन जा रहा है तो हमें उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग होता है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो धरती है, धरती से कितना ऊपर उड़ रहा है और किसी एक रेफरेंस पॉइंट से कितना हाइट पे है वो, एग्जैक्ट वर्टिकल हाइट, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। इसमें आपको काइट का एग्जांपल दिया होगा, ये जो काइट है आपकी, काइट ऐसे फ्लाई करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जो आपके हाथ से जो पतंग की जो डोर है, वो जो डिस्टेंस होता है वो स्लैंट डिस्टेंस होता है, उसको कंसीडर ना करके चले, वो स्लैंट डिस्टेंस है, ठीक है। आपको तो वर्टिकल डिस्टेंस मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पे कंसीडर करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब इस तरीके से करना है। जो एग्जैक्ट जो पतंग की जो डोर होती है वो डिस्टेंस कंसीडर नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो आपके पास इसमें एक्स एक्सिस का डिस्टेंस और वाई एक्सिस का, तो आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, बड़ा इजी टॉपिक है, तो इसको अच्छे से करना है आपको। एक टॉपिक और मैं आपको समझाऊंगा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारा बेसिक जो टर्म्स हैं, बेसिक जो नॉलेज है वो हमें इसकी अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि ये बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोकेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। उसमें दो तरह के डिस्टेंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस। अब बेटा इसमें देखो, जब भी हम इन दो वर्टिकल लाइंस बनाते हैं तो आपका जो प्लेन है, प्लेन मतलब 2D फिगर, वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आप अगर देखो अपने पेपर है, पेपर के ऊपर आप एक वर्टिकल लाइन आप लगा लेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे कंप्लीट ऊपर से नीचे और एंड टू एंड लगाएंगे, तो वो पेपर 4 हिस्सों में पड़ जाता है। जिसमें आप फोन छोटा है, आपको पेपर बना के दिखा देता हूँ। जैसे आपका पेपर है, तो मैंने एक लाइन ऐसे बना दी और एक लाइन ऐसे बना दी, तो आपके पास ये 4 पार्ट होंगे। ये 4 पार्ट आपको दिखाई देंगे इजीली, ठीक है। तो ये जब दो लाइन आप किसी भी प्लेन फिगर पे बनाओगे वर्टिकल लाइंस, तो आपका वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो उन 4 पार्ट्स को भी हमने अलग अलग नाम डाल रखा है। अभी जैसे ये 4 पार्ट है, तो पार्ट अगर 4 पार्ट हो जाता है तो क्वाड बोलते हैं, क्वाड, ठीक है। मैंने आपको सही क्लास में बताया भी था ये क्वाड। तो क्वाड में मतलब होता है 4, जैसे क्वार्टर, क्वाड एक ही साउंड आती है, तो क्वाड का मीनिंग होता है 4 पार्ट्स। जैसे आपने क्वाड्रिलेटरल सुना होगा, तो क्वाड्रिलेटरल में बेटा क्वाड का मीनिंग 4 होता है, लेटरल का मीनिंग साइड्स, यानी 4 साइड्स। तो इसी तरीके से हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेंट है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 4 पार्ट है, 4 नंबरिंग तो करनी पड़ेगी उनको, तो ये हमारा फर्स्ट। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। उसके बाद अब एंटी क्लॉकवाइज आओ। एंटी क्लॉकवाइज मीनिंग क्या होता है? घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है उससे उल्टा चलो, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई जैसे ऐसे रोटेट करती है तो वो तो हो गया क्लॉकवाइज। अगर आप घड़ी से उल्टा डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करोगे तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी मतलब उल्टा, ठीक है, एंटी अगेंस्ट। तो ये हो गया फर्स्ट कॉम्पोनेंट। अब यहाँ से आप एंटी
क्लॉकवाइज चलना शुरू करोगे तो नंबरिंग आपकी कंटीन्यूअस में रहेगी। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा फिर थर्ड क्वाड्रेंट, उसके बाद आएगा बेटा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपकी नंबरिंग हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये चार पार्ट्स का नेम है आपका। तो नेम भी आपसे पूछा जा सकता है कि बेटा जो पार्ट्स बनते हैं दो एक्सिस से उनके नेम बताओ, तो आपने नेमिंग अच्छे से सीखी है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज चलते रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और अपने ये वाली जो एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। इसके राइट साइड में पॉजिटिव एक्स वैल्यूज होंगी एक्स की, इधर होगी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, ऊपर होंगी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई, नीचे होंगी नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है बेटा। एंड when the two axes meet, जहां पे दो एक्सिस आपस में मिलती है उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन। ये आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि आपके पास ये 9th में भी चलेंगे, 10th क्लास में भी चलेंगे, सेम एज इट इज चलेंगे। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे इजी टॉपिक है बेटा आपका ना। तो अब इसमें एक चीज हम सीखते हैं कि जो x की जो वैल्यू होती है और जो y की जो वैल्यू होती है उनका सबका नाम होता है बेटा। नाम जैसे हमारे खुद के अपने अपने नाम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। तो x की वैल्यू इसको नेम दिए गए, x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, x की वैल्यू बोलते हैं बेटा एब्सिसा। x की वैल्यूज को नाम दिया जाता है एब्सिसा, ठीक है। और बेटा y की वैल्यू को नाम देते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है बेटा। यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की जो वैल्यू है उनको हम नाम देते हैं एब्सिसा, और जो y की वैल्यू है वर्टिकल जो हमारे वैल्यूज होती हैं उनको नाम देते हैं ऑर्डिनेट। और इन दोनों को मिलकर दोनों ही क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। और जब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं किसी भी पॉइंट को, तो इस तरह से लिखा जाता है कि पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आता है और फिर वर्टिकल डिस्टेंस आता है। तो ये हमारे पॉइंट बन जाता है, पॉइंट। जैसे आप किसी भी चीज को लोकेट करना है तो हम उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। जैसे प्लेन है, प्लेन की जो लोकेशन फाइंड करनी है तो उसमें हम प्लेन की फिगर तो नहीं बनाएंगे कि एरोप्लेन बना के दिखा देंगे यहाँ पे। तो हम अपने प्लेन को एक क्या मान के चलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, पॉइंट मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट को एक साथ ऐसे लिखते हैं कि पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फिर बाद में वर्टिकल डिस्टेंस, यानी पहले एब्सिसा की वैल्यू और फिर वाई की वैल्यू, ठीक है। उसमें जब लिखते हैं तो ये एक पॉइंट होता है, पॉइंट यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन होती है, ठीक है बेटा। उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हो गई, एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये वर्टिकल डिस्टेंस, इसका नेम एब्सिसा, इसका नेम ऑर्डिनेट, ठीक है बेटा। तो किसी भी पॉइंट को ऐसे लोकेट किया जाएगा, वो हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल आप जो जितनी नॉलेज आपको आज दी गई है, जितना आपको पढ़ाया गया है इन टर्मिनोलॉजी के बारे में, इनकी डेफिनेशंस किसको क्या बोलते हैं, ये आपको अच्छे से रीड करना है बेटा, ठीक है। तो आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे अपने चैप्टर को, और अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।